हेलो दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। केवीएस पीआरटी के एग्ज़ाम 21 से स्टार्ट हैं, तो आप लोग के एडमिट कार्ड भी अलॉट हो गए हों और डेट भी आ गई है कि आपको कब किसका एग्ज़ाम है। तो सबको अपनी अपनी डेट, एग्ज़ाम डेट पता चल गई होगी। तो उस बिहाफ पे आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए जिनका फर्स्ट डे एग्ज़ाम है। मैं आप लोग को बता दूं, मैं काफ़ी टाइम से बैंकिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत बार मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट डे पड़ा है, और फर्स्ट डे पढ़ने पे ऐसा नहीं है कि आप लोग को टेंशन हो कि पहली बार पढ़ रहा है, और जो जिनका नेक्स्ट डे है या फिर आगे है उनको टाइम मिल रहा है, तो इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपका अगर फर्स्ट डे एग्ज़ाम है तो आपको उससे कोई लॉस नहीं होने वाला है। आपने जितना पढ़ा है आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए और अच्छे से पढ़ के जाइए, और उससे ही आप अपना एग्ज़ाम को बेस्ट बनाइए। उसमें आप कुछ चेंजेस तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए आपने जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, रिवाइज करिए बार बार। जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम में आप अच्छे से रिवाइज करिए। साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट बेस, छोटे छोटे टिप्स बेस आपको अभी क्या करना है कि नोट्स बनाने हैं। मतलब नोट्स मतलब इन द सेंस, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसकी वन लाइन में या 1 या 2 वर्ड में उसके पॉइंट्स लिखने हैं आपको, जिससे जब आप एग्ज़ाम देने जाएं उस दिन आप कुछ भी एक्स्ट्रा मत पढ़िए, नया नहीं पढ़िए, उन्हीं की पॉइंट्स को आप रिवाइज करिए और देन गो। जैसे कि कोयलर ने कि क्या दिया है, प्याजे का क्या कौन सा नियम है, और मतलब इस तरीके से आप पॉइंट्स लिख लीजिए। किस सन में क्या आया, फ्रॉड ने क्या बात बोली है, मतलब 2 पॉइंट्स, 2 लाइन 2 वर्ड्स में आप उसको लिख सकते हो, और जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होगी। ये तो बात हो गई आपकी प्रिपरेशन की। अब मैं बात कर लेती हूँ एग्ज़ाम की। तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, मैं बहुत सारे एग्ज़ाम देती आ रही हूँ और अभी भी दे रही हूँ। तो मैं आप लोग को मैं बता दूँ, मेरे एक्सपीरियंस ये कहता है, फर्स्ट डे एग्ज़ाम हो या किसी भी दिन एग्ज़ाम हो, आपकी जो प्रिपरेशन है उस पर ही डिपेंड करता है पूरा एग्ज़ाम। तो आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके जाएं, नींद पूरी लेकर जाएं। ऐसा नहीं कि आप रात भर पढ़ाई कर रहे हो और अगले दिन आपका एग्ज़ाम है तो आप वहाँ जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाए। नींद पूरी लेना है जिससे आपका माइंड बहुत अच्छे से वर्क करे। आपको प्रॉपर नींद लेके जाना है, और कोई भी आपको स्पाइसी और अनहेल्दी फूड बिल्कुल भी नहीं खा के जाना है। आपको सिंपल आप फ्रूट्स खा के जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल खाली पेट भी आप एग्ज़ाम देने बिल्कुल मत जाइए, और कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करके जाइए जो कि हेल्दी हो। साथ ही साथ आपको नींद पूरी लेनी है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम देने जाना है। ये तो आपके एग्ज़ाम देने की बात हो गई। अब एग्ज़ाम ड्यूरेशन में आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर अटेम्प्ट करने की बात मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी एक क्वेश्चन पे आपको उलझना नहीं है कि ये तो मैंने पढ़ा था और मैं इसको भूल गई। तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम में सबसे पहली बात तो आपको उसको, अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट में है तो आप उसको रिमार्क कर सकते हैं, लेकिन रिमार्क करने पे आप उसको दोबारा जब अगर टाइम मिलता है तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हो, उसको स्क्रॉल करके चेंज भी कर सकते हैं अपना आंसर अगर आपको उसमें डाउट है। और जो रिमार्क वाले क्वेश्चन है बैंकिंग में, तो ये होता है कि जो रिमार्क करते हैं वो इंक्लूड होते हैं आपके, मतलब आपने आंसर अटेम्प्ट किया है, और अगर रॉन्ग होगा तो आपका नेगेटिव मार्किंग होती थी बैंकिंग में। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, अगर रिमार्क आपका है तो आपको उसका आंसर में इंक्लूड होगा, चाहे वो आपका सही हो चाहे गलत हो, लेकिन आप आंसर कर पाएंगे अगर टाइम आउट हो गया। तो इसलिए आपको अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसमें रिमार्क करिए। अगर टाइम बचता है तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं बचता तो कोई बात नहीं, आपने उसको अटेम्प्ट तो किया है, ऐसा तो नहीं कोई क्वेश्चन छूट गया, इसलिए रिमार्क कर दीजिए उसको। बिना मार्क किए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि जो भी आपका पोर्शन स्ट्रांग है सबसे पहले आप वो पोर्शन करिए। कोई भी पोर्शन हो आपका, रीजनिंग अगर स्ट्रांग है तो आप रीजनिंग करिए। उससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपका एग्जाम अच्छा जाता है। आप शुरू में ही बेकार जो आपका सब्जेक्ट आपने पढ़ा नहीं है वो उठा लेंगे। जैसे आपने करंट अफेयर उठा लिया, आपने सबसे पहले उसी को अटेम्प्ट कर लिया, तो आपसे आपको डिमोटिवेशन फील होगा और आप लोग समझोगे कि मेरा पेपर तो गया। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है आपको पहले वो उठाना है, देन उसके बाद आपको 1 बाय 1 करके पूरा पेपर देना है। एक तो तरीका ये हो सकता है, या तो फिर आप 1 बाय 1 करके लाइन टू लाइन पूरा पेपर करते जाएं। एक तरीका ये भी होता है, जैसा आपको बेस्ट लगे आप अपने अकॉर्डिंग चूज करिए और अपना पेपर दीजिए। तो ये मेरा सजेशन है आप लोग के लिए, और अपने तरीके से अपनी
पढ़ाई करिए, रिवीजन बार बार करिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसको बार बार रिवाइज करिए, सीडीपी का बहुत ज़्यादा रिवीजन करिए, हिंदी के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको भी रिवाइज करिए, इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट हैं आपको जो लर्न किए, आपने प्रिपेयर किए, उनको भी बार बार रिवाइज करिए। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे से पेपर दे के आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। जरा भी मोटिवेशन मिला हो तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।